हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा के एक्सपीरियंस देखेंगे आज के टास्क का सलूशन। और ये स्पेशल टास्क नंबर 7 है और इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे, क्योंकि ये आरओ और पीसीएस बीईओ तीनों के लिए रामबाण वीडियो है। क्योंकि ये टॉपिक आपका आता है और बहुत सारे लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ सेम लिख देते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। बहुत सारी टिप्स किताबों में भी यही दिया गया है। मुहावरे और लोकोक्ति को एक जैसा मान लिया जाता है। अगर एक जैसा मान लिया जाता है, एक ही चीज है, तो फिर ये दो चीजें क्यों लिखी गई हैं, ये आपको सोचना चाहिए। इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। अंतर मैं कई बार बता चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको जब आएगा तो उस हिसाब से अंतर बताता चलूंगा। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। इसके अलावा जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा दोनों के लिए पेड बैच एक्टिव है। पीसीएस के लिए आपको पेड बैच, पीसीएस में आपको मिलेगा हिंदी आलेखन का और ऐसे, ये दोनों 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको इस समय जो ऑफर फीस है वो 200 है। और इसके अलावा जो हमारे आरओ में प्रीलिम और मेंस, इनका भी दोनों का फीस इस समय 200 कर दिया गया है। मिनिमम प्राइस में आप ये दोनों बैच अफोर्ड कर सकते हैं और मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। तो ये टास्क आपका 17 अप्रैल यानी कल दिया गया था और इसको लिखा है उमेश बंसल ने। तो आइए करते हैं इनका फुल एनालिसिस। देखो, मन की मन में रहना, ये पहला आपका मुहावरा दिया गया है। तो जब ना आ जाए तो इसका मतलब ये है मुहावरा, ठीक है। और मुहावरे में आपका जो अर्थ प्रयोग करेंगे वो या तो फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के या फिर मिडिल पार्ट में, ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी लोकोक्ति में लास्ट में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मन की मन में रहना ये मुहावरा है और इसका अर्थ हो गया इच्छा पूरी न होना। प्रयोग कर रहे हैं, चीन द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तार की अनैतिक नीति मन की मन में बात में रह गई, क्योंकि भारत ने पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो ये आपका सही प्रयोग हो गया, इन्होंने सही लिखा है। दूसरा है अल्क अक्ल से अंधे। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसलिए ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ होता है बेवकूफ होना। और प्रयोग है, राम को कितना भी समझाओ लो वो कभी नहीं पढ़ता और परीक्षा के समय बस अपने सबसे टिप्स मांगता है, जो कि अक्ल से अंधा होना दर्शाता है। तो ये भी सही वाक्य प्रयोग है। आंखों में खून आंखों में खून उतरना, बहुत अधिक क्रोधित होना, ठीक है। और प्रयोग है अजय, यहाँ पे ना है, मुहावरा हो गया, तो मुहावरा में फर्स्ट पार्ट या मिडिल पार्ट में ही प्रयोग देखने को मिलेगा। अजय के घर पर हमला होने पर अजय की आंखों में खून उतर आया और अजय ने सभी हमलावरों को मार डाला, करेक्ट है एकदम। मुंह पर नाक न होना यानी बेशर्म होना, इसका अर्थ होता है। और होना है, इसका मतलब है कि ये मुहावरा है। तो प्रयोग है, राजीव के मुंह पर नाक नहीं है इसलिए बार बार पड़ोस में चोरी करता है। तो ये करेक्ट है, वाक्य प्रयोग सही किया इन्होंने। कलई खोलना, भेद खुलना, उपयोग है प्रयोग इसका करते हैं। कलई खोलना मतलब यानी ये मुहावरा है, ना आया है। सरकारी राशन वितरण, सरकारी राशन यहाँ पे वितरक राशन वितरण में घोटाला कर रहा था, जिससे उसकी कलई खुल गई और राशन वितरण बंद हो गया। तो ये भी ठीक प्रयोग किया है। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। तो इस समय आपके जो प्रीलिम्स है एग्जाम्स काफी नजदीक हैं, तो आपको इसी तरीके से खून पसीना एक करके पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पर है बहुत यानी अधिक मेहनत करना। प्रयोग है, अनुज ने खून पसीना एक करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, करेक्ट वाक्य प्रयोग है। छप्पड़ फाड़ कर देना, यहाँ पर भी मुहावरा है ये, आशा से अधिक प्राप्त होना। राम को लिपिक की परीक्षा छप्पड़ फाड़ कर मिली, जबकि राम चपरासी बनने की आशा कर रहा था। तो ये भी काफी सही प्रयोग है यहाँ पर, है ना। फिर है 8वां, दो नावों पर पैर रखना, एक ही समय ऐसे दो कार्य करने का प्रयास करना जो संभव न हो।
प्रयोग इसमें देखेंगे, हिटलर ने यूरोप और रूस दोनों पर युद्ध एक साथ दो नावों पर पैर रखने की नीति समान किया, परिणाम पराजय और आत्महत्या। नेक्स्ट है आपका नवा है, पेट का पानी न पचना। ये ज्यादातर लेडीजों में ऐसी हरकतें होती हैं, किसी गुप्त बात को प्रकट किए बिना न रह सकना। यह आपका प्रयोग हो अर्थ हो गया। प्रयोग है, राम ने परीक्षा उत्तीर्ण की बात श्याम को बताई और श्याम के पेट का पानी न पचने पर राम की विषयगत रूप से अवगत करा दिया। ठीक है, तो ये भी आपका सही है वाक्य प्रयोग। मन के लड्डू खाना। मन के लड्डू खाना, इसका अर्थ है केवल कल्पना में खुशी मनाना। सही है वाक्य प्रयोग देखते हैं, अजय जिलाधिकारी बनने संबंधी मन के लड्डू खा रहा था जबकि वास्तव में वह सो रहा था। करेक्ट वाक्य प्रयोग है। रंगासियार होना। रंगासियार होना, धोखेबाज व्यक्ति। तो ये भी आपका मुहावरा है। प्रयोग है, चीन रंगासियार देश है और चेक डिप्लोमेसी नीति अपनाकर छोटे देशों को ऋण देकर देशों में कब्जा कर लेता है। करेक्ट वाक्य प्रयोग। 12वां है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये लोकोक्ति है और इसमें लास्ट में वाक्य प्रयोग होगा, मतलब वाक्य प्रयोग इसका लास्ट में करेंगे। वाक्य जो प्रयोग होता है उसके लास्ट में ये लिखा जाएगा, इसे समझिएगा। गुण के विरुद्ध नाम होना, ये इसका हो गया अर्थ। और प्रयोग है, संतोष नाम संतुष्टि का द्योतक है परंतु संतोष बहुत अधिक लालची था जो आंख के अंधे नाम नयन सुख को दर्शाता है। करेक्ट वाक्य प्रयोग। आगे नाथन पीछे पगहा, जिसका संसार में कोई न हो। प्रयोग है, अनुज के आगे नाथन पीछे पगहा है। थोड़ा सा बढ़ा करके वाक्य प्रयोग लिखना चाहिए, सिर्फ एक आधी लाइन वाक्य प्रयोग नहीं है, थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा डालना होता है। ठीक है, ये उल्टे बांस बरेली को व्यर्थ प्रयास करना, ये भी आपका लोकोक्ति है। प्रयोग है, कोई व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में अनाज ले जाता है जहां पहले से ही बहुत अधिक अनाज है और जो उल्टे बांस बरेली समान है। करेक्ट है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखो को फारसी, इस टाइप का है। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य प्रयोग देखेंगे और ये क्या है, लोकोक्ति है। प्रयोग है, विराट कोहली प्रतिभाशाली क्रिकेटर है जो हाथ कंगन को आरसी का क्या समान है। करेक्ट है। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति है। ढोंगी व्यक्ति स्वयं डरता है, दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। तो ये आपका वाक्य प्रयोग देखेंगे। राम ने पापा के पैसे चुराए और पापा से दूर बैठ गया जो चोर की दाढ़ी में तिनका समान है। करेक्ट है वाक्य प्रयोग। एक अनार 100 बीमार, चीजें थोड़ी और चाहने वाले अनेक या अधिक। प्रयोग है, बाजार के एक केले वाला और 100 लोग खरीदार, एक अनार 100 बीमार समान है। थोड़ा सा वाक्य प्रयोग में ये स्टैंडर्ड रखेंगे, इस टाइप के चवन्नी छाप वाक्य प्रयोग नहीं लिखने हैं, थोड़ा सा अच्छा लिखिएगा सोच करके, तो एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ इसके अंदर गूढ़ता है ना, ज्ञान है, विवेक है। ये इस टाइप के कक्षा 1-2 वाले वाक्य प्रयोग नहीं करने हैं। भय गति साफ छछुंदर केरी, ये भी आपका लोकोक्ति है। दुविधा में पड़ जाना। प्रयोग है, अजय पार्क घूमने गया, वहां उसे शेर ने घेर लिया जो भई गति सांप छछुंदर जैसी है। ठीक है। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, खोखा या कोरा दिखावा करना। प्रयोग है, अजय के पास वाहन नहीं था परंतु दोस्तों से वाहन लेकर गांव आता था जो घर में नहीं दाने
अम्मा चली भुनाने समान है। करेक्ट है ये वाक्य प्रयोग। और अब लास्ट वाक्य देखेंगे, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास। ये ज्यादातर आजकल प्रचलित है और ये नेताओं में ज्यादातर नजर आता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे किस नेता की बात हो रही है, वो सब आप अपने अंडरस्टूड चीजें हैं, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। अवसरवादी होना प्रयोग है, अजय हमेशा लाभ अर्जित करने की दशाओं में कार्य करता है और चाहे किसी के साथ विश्वासघात ही करना पड़े, जो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास के समान है। बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति को कैसे लिखते हैं, उनके अंतर क्या है, वाक्य प्रयोग में कितना अंतर है। अगर ये सब चीजें समझ जाएंगे तभी आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आरओ में 10 में से 10 और पीसीएस में 30 में से 30 नंबर अर्जित कर सकते हैं। फुल मार्क्स जैसे मैथ में मार्क्स मिलते हैं उसी तरीके से इसमें भी फुल मार्क्स ला सकते हैं और अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। जितनी अच्छी रैंक होगी उतनी अच्छी बढ़िया पोस्ट मिलेगी मलाईदार, और आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से नौकरी कर सकते हैं। तो जितना अच्छा रैंक रहेगा उतना ही बढ़िया पोस्ट मिलेगी, और जब पोस्ट ही मलाईदार होगी तो आप भी अच्छे होंगे। तो ये था आज का वीडियो। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, मैक्सिमम लाभ अर्जित करना चाहते हैं कम पैसों में, यहाँ पर फीस का कोई वो नहीं है, बहुत मिनिमम फीस ली जाती है आपसे। तो पीसीएस हिंदी और ऐसे ये दोनों कंबाइन बैच है और अलग अलग भी बैच है, इनमें एनरोल कर सकते हैं। इस समय इसकी वैसे तो इसकी फीस है 350, 200 में मिलेगा इस समय। और आरओ प्रीलिम्स और मेंस ये भी बैच एक्टिव है, प्रीलिम और मेंस, इसमें भी आपको ये दोनों कंबाइन बैच की जो फीस है वो लगभग 500 के आसपास है, लेकिन इस समय 200 में ये अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स से जुड़ना होगा। वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच की डिटेल्स प्राप्त करने के बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद सीधे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, सजेशन है, प्रतिक्रिया है, तो कमेंट बॉक्स का द्वार खुला हुआ है, वहाँ अपने कमेंट कर सकते हैं। और डेली क्विज अब फ्री वाली नहीं कराई जा रही, लेकिन संडे को क्विज कराई जाती है हिंदी की। संडे को क्विज होगी, फुल लेंथ क्विज होती है 60 क्वेश्चन की। और ये होगी कहाँ पे, पीसीएस वंडर क्विज में। ये ग्रुप है, चैनल के अंडर ये ग्रुप है, पीसीएस वंडर चैनल है टेलीग्राम। वहाँ के अंडर जब जाएंगे तो ये आपको क्विज ग्रुप मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो संडे संडे भी अगर मॉक टेस्ट होगा तो अभी बहुत सारे संडे आएंगे। अभी लगभग 100 डेज है, तो 100 डेज में आपका 13 तो संडे आएंगे ही, 13-14 संडे। उसमें आपको ये क्विज यानी 13-14 क्विज आपकी फ्री मिलेगी। तो ये पेड और फ्री दोनों के लिए अवेल है, तो यहाँ पर जरूर ज्वाइन करेंगे संडे को। और टाइमिंग रहेगी रात के 10 बजे, 10 बजे आपकी फुल लेंथ क्विज होगी। तो अपनी हिंदी की तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं कि 60 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।